जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लियारी एक्सप्रेस वे से हमने सफ़र का आगाज़ किया है और सैराब गोट से जो है हम चढ़े हैं और टूल टैक्स जो है अब है तकरीबन 30 रुपये। तो मुनासिब है जी, अभी भी टूल टैक्स 30 रुपये और पहले भी इनका टूल टैक्स जो है 30 रुपये था, लेकिन महंगाई बढ़ने के बावजूद जो है अब तक तो टैक्स यही है और ये सफ़र की बड़ी सहूलत है जी। पहले भी हमने इस पर सफ़र किया है और तकरीबन ये 21-22 किलोमीटर का टोटल ट्रैक बनता है। और अगर आप गुलबाई से स्टार्ट हों और यहाँ सैराब गोट पे उतरें या सैराब गोट से स्टार्ट हों और आप जो है उतरें गुलबाई पे, तो तकरीबन 21-22 किलोमीटर के आज हमने फिर इसको पैमाइश करना शुरू किया। तो हमारी गाड़ी में इस वक्त जो है 14,100 तकरीबन 36 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं, दोबारा इसको कंफर्म करते हैं और तकरीबन हम तो खैर रिकॉर्डिंग की वजह से स्लो जाएंगे, लेकिन अगर हम तेज़ रफ्तारी से जाएं तो ये 17-18 मिनट का रास्ता है। तो लेकिन हम आराम से जा रहे हैं, आगे की तरफ हम चल रहे हैं और जैसे इसका पहला जंक्शन या पहला टर्मिनल या पहला रास्ता आएगा बताऊँगा। नीचे से रास्ता आपको देखते हैं, ये हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ मनाज़िर दिखाते रहेंगे। और एक साइड आबादी है, इनकी कटिंग की गई है। सामने साइमा रॉयल रेजिडेंसी है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आप देखेंगे कि ये भी जो है नदी के अंदर बनाया गया है। और लेकिन बड़े लोग हैं जी, क्या कह सकते हैं इनको। हालांकि आप देखेंगे इस बैक साइड से तो ये नदी है इसकी बैक साइड पे, और क्योंकि हम जिस ब्रिज से गुजर रहे हैं ये नदी के अंदर है, तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल लबे सड़क है, लेकिन इसे छोड़ दिया गया है और इसके साथ थोड़ी जगह भी छोड़ दी गई है। आगे की तरफ हम जा रहे हैं जी, अब आपको दिखाते हैं आगे के मनाज़िर। देखते जाइए जनाब, देखते जाइए। और ग़रूब आफ्ताब का मंजर भी आप सामने देखेंगे। इस वक्त जो है तकरीबन बासित क्या टाइम हुआ है साकिब आराई साहब? टाइम हो गया है बॉस 6:21 हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग़रूब आफ्ताब का मंजर है। तो हम आपको एक साइड पे गाड़ी रोकते हैं और जगह जो है उस साइड पे नहीं है, एक साइड पे जगह है। यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि कैमरे के ज़रिए आपको सेफ़ साइड से जगह दिखा सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, यहाँ पे वो साइड जो है महफूज नहीं है। तो इसलिए हम आगे देखते हैं कोई महफूज साइड पे जहाँ हमारा कैमरामैन खड़ा हो सके। तब तक आप मोबाइल से देखिए। सीधे हाथ पे आबादी है जी तमाम कच्ची, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको। ये तकरीबन तमाम आबादियाँ दोनों साइड पे जो है कटिंग में आई हैं और इनको ये प्रोजेक्ट जो है ये नेमतुल्लाह खान के दौर में स्टार्ट हो गया था और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये, और तमाम को जो है वो 80 गज़ के प्लाट और गालिबन 90,000 रुपये याद पड़ता है चेक जो है तमाम मुतासिरीन को दिया गया था। और मुशर्रफ कॉलोनी में, न्यू मुशर्रफ कॉलोनी में, फिर ये बल्दिया वाली मुशर्रफ कॉलोनी में, और उसके बाद फिर तेसर टाउन में इन मुतासिरीन को जो है आबाद किया गया मुतबादिल तौर पर प्लाट्स दे के। तो कराची शहर में कब्ज़ा माफिया का इस कदर राज है कि अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2 ही ज़मीनें हमारे पास बची हैं, तो कि जिनके ज़रिए हम मुस्तक़बिल में कराची की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई काम कर सकते हैं। बाकी सारी ज़मीनें जो हैं कब्ज़ा हो चुकी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक तो ये नदी की, लियारी नदी की ज़मीन है, ये अब तक बची हुई है जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं, और एक कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन जो है काफ़ी कब्ज़ा होने के बावजूद भी अभी भी बची हुई है कि जिसके ज़रिए जो है हम मुस्तक़बिल में मनसूबाबंदी कर सकते हैं। बाकी कराची शहर के बीच में कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। बच्चे घूम रहे हैं। अच्छा जी, कट कर दें। एक दो हमने नमाज भी पढ़ी है। ये जी, ये क्या बनाया प्लूज बुच? साइड से आप एक साइड पे बैठो, कोई भी एक साइड ले लो, वहाँ बैठो। इस तरफ उधर की लेनी पड़ेगी, नदी तो उस तरफ है। आगे जाके ना मैं उस साइड की, वो साइड में आप माइक दो जी मुझे।
छोटे पीस बनाते हैं। राकिब चलिए तस्वीरें भी लें अच्छी अच्छी। अरे यार गाड़ी ब्लॉक तो करूं। ताकि गाड़ियों का ख्याल रखना भाई, इधर ही रहो, उस तरफ मत जाओ। अच्छा आप देखेंगे जी लियारी नदी में जगह जगह जो है बिल्कुल शुरू से लेके और आखिर तक समंदर तक जो है ये बड़े बड़े मेन होल्स मौजूद हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, जो नहीं जानते कि ये ट्रंक लाइन है। ये एक ज़माने में जो इंडस्ट्रियल एरिया है आपका कोरंगी लांडी वगैरह का इंडस्ट्रियल एरिया, उसके एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक उसका जो फुजला है उसको सीवरेज के ज़रिए ट्रंक करके, वो ऑर्डर ये था कोर्ट का कि ये जितने भी इंडस्ट्रियां हैं ये अपना जो पानी या जो भी फुजला है उसको जो है सीवरेज में उसको साफ करके उसके बाद समंदर में डालें ताकि समंदर की आबी हयात तबाह ना हो। तो उसके लिए ट्रंक लाइन डाली गई थी। ये बहुत बड़ी लाइन है और ये लोहे की बनी हुई है, और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना ये उसके होल्स हैं, उसके गटर हैं, इसके नीचे लोहे की लाइन है और यही लाइन समंदर तक जा रही है और समंदर में जाके शामिल हो रहा है। और इसका जो है जो इसको साफ करने का प्लांट है वो पीछे है। अब ये मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक जाने की कभी मुस्तकबिल में कि वो इस वक्त फंक्शनल हालत में है आया कि वाकई ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है और पानी को साफ करके फेंका जा रहा है या नहीं। हाँ ये बनाने हैं, इनकी शॉर्ट्स बनाओ, फिर जो कोने पतंगे उड़ा रहे हैं उनके शॉर्ट्स आराम से चुपचाप बनाते रहो। और इस बच्चे को भी ले लो फिर साथ ही। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जी कि क्योंकि आबादी बिल्कुल साथ साथ है, इसकी वजह से हादसात भी होते हैं, बच्चे आ जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो पतंगबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। और अभी आप देखें ये एक बच्चे की पतंग जो है, अभी आपने देखा होगा एक बच्चे की पतंग जो है गाड़ी में फंसी है। शुक्र है इसकी वजह से हादसा नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ये। तो ये जो दीवार है ये देखें, यहाँ से तो हिरोनी निकाल के ले गए हैं, ये मौजूद है। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन दिखाता रहेगा कि जो इस मंसूबे में दोनों साइड पे तकरीबन 6 फीट से ज़ायद की हिफाजती दीवार मौजूद है, जो कि अब तक NHA वालों ने नहीं बनाई। वो हिफाजती दीवार के लिए भी हम कई दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं। जब तक वो हिफाजती दीवार नहीं बन जाती बुलंद, ये हादसा का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों साइड पे हिफाजती दीवार जो है होनी चाहिए और है प्रोजेक्ट में, अब तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। इस सिलसिले में एक दफ़ा हमारी मोटरवे पुलिस के IG से और दीगर अफसरान से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये NHA का काम है और NHA ये काम नहीं कर रही। हमने कई दफ़ा उनसे कहा भी है तो उन्होंने नहीं किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये NHA की जिम्मेदारी है कि दोनों साइड पे बुलंद
हिफाजती दीवार तामीर की जाए ताकि लोग इधर ना आ सकें। और इसके अलावा जो कदीम रास्ते हैं इस पूरे में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जगहों पर जो है दोनों आबादियों को मिलाने के लिए कदीम रास्ते हैं, उन रास्तों को बहाल करने का प्रोजेक्ट भी मौजूद है। ये आप देखें, ये एक आपको नजर आ जाएगा, ये वो कदीम रास्ते हैं जो अरसा दराज से लियारी नदी के दोनों तरफ के जो मकीन हैं वो आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन काम नामुकम्मल होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है। अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, ये रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये भी शामिल है कि इन रास्तों को बहाल किया जाए ताकि आमदोरफ्त के हवाले से इसमें बाकायदा ये रास्ते हैं, दरमियान में पुल बनेंगे और दोनों साइड की आबादियों का रास्ता जो है वो बहाल हो जाएगा। तो ये काम भी इल्तवा का शिकार है जी जनाब। अब हमने अपने सफ़र का फिर दोबारा आगाज़ कर दिया है जी, और अब हम गुजर रहे हैं आगे अपना गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, और इस तरह फिर आगे आपका हसन स्क्वायर, और उसके बाद फिर आपका लसबेला, और फिर जो है गार्डन, और फिर शेरशाह के जो है वो रास्ते आएंगे, उतरने के रास्ते। तो शाम होनी शुरू हो गई है जी, आप देख रहे हैं। तो अब यह है कि हमें थोड़ी सी दुश्वारी तो होगी कि हमारी रिकॉर्डिंग साफ नहीं आ सकेगी, लेकिन शाम का मंजर भी बड़ा हसीन होता है हमेशा की तरह हर जगह का। तो लिहाजा आप जो है शाम का मंजर भी देखेंगे, उसका भी लुत्फ लेंगे। इसमें देखेंगे आपके साइड पे काफ़ी दरख्त वगैरह भी हैं, और बुरी हालत में है जी नदी। अगर इस नदी को हमवार किया जाए और हमवार करके इसमें नाले को मुनासिब तौर पे बना के पानी को उसमें से गुजारा जाए, जो कि इस मंसूबे का हिस्सा है, और बाकी दोनों साइड पे ग्रासिंग बेल्ट बनाया जाए, पौधे वगैरह लगाए जाएं, जो कि हमें मालूम हुआ है कि इस मंसूबे का हिस्सा हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन हो सकता है। लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। आप देख रहे हैं, आप वाह देखेंगे आशा से लोगों ने कचरा फेंका है। ये भी बहुत बड़ा मसला है जी, ये कचरा दिखाइए जी, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमारे लोग जो है ना, बस क्या करें, ये हमारी आवाम, अल्लाह अल्लाह। अब लोग जो है सारा कचरा उठा कर लियारी एक्सप्रेस वे पर फेंक देते हैं। तो इस पर भी हमारी एक दफ़ा मोटरवे पुलिस से बात हुई थी। मोटरवे पुलिस वालों का भी रोना यही था कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोग कचरा इस पर न फेंकें, क्योंकि हमें उठवाना पड़ता है, लेकिन लोग फेंक देते हैं। ये आप देखें, पूरी झोंपड़पट्टी आबाद है इस साइड पे, और ये झोंपड़ियों का बहुत बड़ा शहर है। और आपको मालूम है कि जहाँ झोंपड़ियाँ होती हैं, कुछ अर्से बाद वहाँ पर प्लाजा या कोई ना कोई प्लाट या कोई ना कोई चीज़ तामीर होती है। ये आप देखते जाएं, देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल। अब एक तरफ एक इतना बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है और एक तरफ जो है झोंपड़पट्टी है। अब जो है ये भी जी नाले के अंदर ही बना हुआ है। ये मैं उस साइड से भी देख चुका हूँ। ये भी बहुत मशहूर बिल्डर हैं, एक बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है, और एक एक फ्लैट की कीमत जो है वो 2-2 करोड़, सवा 2 करोड़ रुपए है। दूसरी साइड से मैं जा चुका हूँ, और पीछे से ये सब नाले के अंदर ही है। इस तरह आप देख लेंगे, और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है नाले के किनारे पे नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है इसमें नाले की ज़मीन को गैर कानूनी तौर पे शामिल किया गया है। ये नीचे से गुजरने वाली सड़कें आपको नज़र आ रही हैं, और मैं गाड़ी को थोड़ी स्लो रखूँगा ताकि आपको नीचे का मंजर मैं दिखा सकूँ। आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ जी हमारी गुफ्तगू में हमारे 2 साथी, हमारे टीम मेंबर शामिल हैं। जनाब साकिब आराई साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, और हमारे कैमरामैन भी हैं और रिपोर्टर भी हैं, जनाब बासित साहब भी मौजूद हैं। तो मैं इनको भी साथ शरीक गुफ्तगू करता हूँ। बासित, कराची में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे जो ख्याल के मुताबिक जो है 2 ही ज़मीनें बची हैं, बाकी सारी ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़ा हो गई, पार्क ग्राउंड वगैरह सब कब्ज़ा हो गए। तो सिर्फ 2 ज़मीनें बची हैं जिन्हें मुस्तकबिल में हम कराची की बेहतरी के लिए, कराची की फलाह बहबूद के लिए, कराची के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ मुहैया करने के लिए हम जिन जगहों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक तो ये है जगह लियारी नदी की, जिसके दरमियान एक बहुत बड़ी जगह मौजूद है जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर हम मुखलिस हों, हमारे लोग मुखलिस हों, हमारे इदारे मुखलिस हों, हमारे सियासी लीडर मुखलिस हों,
अगर अवाम मुखलिस हो जी, सबसे बड़ी बात ये कि कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। तो असल बात तो यही है जी। ये फिर देखें जी, बच्चा जो है बड़ा क्रिटिकल रोड है और ये बच्चा जो है वो पतंग लिए हुए खड़ा हुआ है और अपनी जान के लिए भी और दूसरों की जान के लिए भी जो है परेशानी का बायस है। ये एक और बच्चा आप देखें, अब रात के इस पैर में जब रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है तो गाड़ियों वालों को भी कम आना। ये बच्चा आपने नहीं दिखाया साकिब, ये देखें आप, और ये देखें आप, ये लोग घूम रहे हैं, बच्चा भी था, पतंग भी थी। तो इसकी वजह से अब तक जो है काफ़ी हादसात हो चुके हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं बाकायदा तौर पर लियारी एक्सप्रेस वे पर हादसात में। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो साइड की दीवारें हैं ये छोटी हैं और लोग, आपको पता है हमारी कौम जो है बाज नहीं आती है और लोग यहाँ पर आ जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, कचरा फेंकने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए या नदी में जाकर गेम वगैरह खेलने के लिए, तो उसकी वजह से हादसात जन्म लेते हैं। तो पूरा जी ज़रूरत है इस बात की कि लियारी नदी के इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को, लियारी एक्सप्रेस वे, जो कि पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, इसको बरकरार रखा जाए, इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। हमेशा की तरह इसे आहिस्ता आहिस्ता जो है तबाहाली का शिकार ना किया जाए और इसको बेहतर बनाया जाए। साकिब, कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम मामलों को? और यहाँ पर कोई हिफाजती बाड़ नहीं है जो दीवार दी जाती है नेशनल हाईवे की तरफ से, नेशनल या मोटरवे पुलिस की जानिब से। तो बच्चे जो हैं वो लियारी एक्सप्रेस वे भागते हैं पतंगे लेकर, कभी इधर कभी उधर, यही एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, हादसा होता है। उसके बाद कहा जाता है कि जी गाड़ी वाले की गलती आ गई थी, बच्चा बेकसूर हो जाता है। बच्चा कैसे बेकसूर हो गया जब आपके एक पाबंदी है कि आप लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ नहीं सकते। आप लोग दीवारें फलांग के इस पे आते हैं, पतंगबाजी करते हैं, यहाँ घूमते फिरते हैं, पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ लोगों ने। और इसी जगह पर नशइयों का भी बाढ़ है, समझो कि नशइयों के लिए भी जगह महफूज है क्योंकि यहाँ पर पुलिस नहीं आती, कोई पूछने वाला नहीं है। तो नशई हजरात यहाँ अपने आप को बड़ा महफूज मानते हैं। सही कह रहे हैं आप साकिब। असल में होता ही है कि जब आप उनसे ये बात करो तो वो बोलते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं खेलने के लिए, हम कहाँ जाएं पतंग उड़ाने के लिए। सारे गोदामों पर और सारे पार्कों पर तो कब्जा करवा दिया आपने। वहाँ पर कहाँ, कहीं पे कोई बिल्डर बैठा है, कहीं पे कोई पार्टी बैठी है, कहीं पे कोई पार्टी बैठी है और ग्राउंड्स पर भी कब्जे हैं। तो अब हम कहाँ जाएं, तो मजबूरन यहाँ आएंगे। तो वो भी जवाब बना के पेश करते हैं, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि ये बहुत ख़तरनाक अमर है और कई हादसा भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे तो ये खुद अपने साथ, और अभी आपने देखा कि ताकि अभी आप देखें, हम जब आप वो बना रहे थे हम रुक कर, तो वो पतंग बच्चे की एक गाड़ी के आगे विंड स्क्रीन पे, मेरा ख्याल ये बारिश वाला होता है घुमाने वाला, क्या बोलते हैं इसको, वाइपर के अंदर फंस गई। और मैं हैरान हूँ कि उस गाड़ी की स्पीड जो है मेरा ख्याल 80 से ऊपर 90-100 के दरमियान थी। तो बड़ा मुश्किल से जो है ना एक हादसा बचा। और वो डोर भी अगर जो है बच्चे के खुदा ना खास्ता किसी के गले में या किसी के हाथ में आ जाती तो मेरा ख्याल है कि वो काट छाड़ देती और जी कट जाते। और वो जो गाड़ी वाला जो है वो अगर एकदम घबरा के साइडों पे ठोक देता तो बड़ा वो गाड़ी की वजह से तकरीबन 4 गाड़ियां जो है वो हादसे का शिकार हो जाती, क्योंकि वो एक ही साथ 4 गाड़ियां गुजर रही थी आगे पीछे, और गाड़ियों की रफ्तार भी जो थी कम से कम उनकी 100 के करीब रफ्तार थी गाड़ियों की। वासिद, कैसा लग रहा है जी सफर आपको, क्या कहते हैं आप? सफर तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, जैसे कि शाम का मंजर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ का जो सूरत हाल है ना, ये जैसे हमारे साकिब भाई ने बताया कि बच्चों को संभालते नहीं है, इधर बच्चों का आना जाना है। एक गाड़ी जहाँ यहाँ से बहुत स्पीड में निकला, जैसा 100 से अबव स्पीड में, बाइक वाले गए हैं, हालांकि बाइक की बेईमानी है। ये जो बाइक नजर आ रहा है, बाइक तो यहाँ अलाउ नहीं है, फिर भी यहाँ पर बाइक नजर आ रहा है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ जरा परहेज कीजिएगा। अब ये जो है बाइक वाले हैं, या तो ये बासर होंगे कोई या पुलिस वाले होंगे। तो हालांकि यहाँ बाइक अलाउ नहीं है। आपने देखा कि हमने साफी होने के बावजूद बाकायदा फीस दी है, और जब भी मैं आता हूँ मैं बाकायदा फीस देता हूँ। हालांकि हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार वो लियारी एक्सप्रेस वे के जो लोग हैं वो तो ख्याल करते हैं, आप अपना कार दिखा दिया करें। मैंने कहा नहीं यार, ये इतना बेहतरीन गवर्नमेंट का मंसूबा है, तो ये 30 रुपये जो है मैं समझता हूँ कि इनको जो है हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, तो हमें देना चाहिए।
कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है कि हम जो 40 से 42 किलोमीटर का सफ़र है वो 18-20 किलोमीटर में कर रहे हैं, और वक्त की जो हमें कितनी बचत हो रही है कि जो 1 घंटा कम से कम सफ़र है वो हम जल्दी कर रहे हैं। एक ही गाड़ी नजर आ रही है। ये सब लोग हैं, छोड़ते नहीं। ये मोटरवे पुलिस की गाड़ी थी जी। अच्छा, मेरी आवाज़ जा रही है भाई। मोटरवे पुलिस की गाड़ी थी जी, और करते रहते हैं बेचारे ये कोशिश। मोटरवे पुलिस फिर भी बहुत बेहतर है दीगर ट्रैफिक पुलिस की निस्बत, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं, इनके पैकेज बड़े अच्छे हैं, तो इस वजह से जो है इनकी सर्विस भी अच्छी है। मंगोपीर इंटरचेंज जी, मंगोपीर इंटरचेंज। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कहीं रुक के हम थोड़ा सा रात का मंजर आपको दिखाएं। ये एक जगह आई है, यहाँ हम देखते हैं। वक्त गुजर रहा है, अंधेरा हो रहा है ना। अब ये दोनों तरफ जो रोड है, और ये NHA के पास ही है, लेकिन रोड कब्जे में ये बनाए नहीं अब तक। अब उस तरफ कैसे जाओगे यार? मजा देखें जाके, जगह है खड़े होने की उस तरफ। आ जाओ बस। बस ये ढीले, अब ख्याल से आना, ख्याल से आना। अब थ्री टू वन प्ले। बासिद्रीन कैमरामैन बासिद्रीन के साथ साकिब बनाई, कराची। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेसवे, और लियारी एक्सप्रेसवे का ये वो मकाम है जहां मंगोपीर इंटरचेंज है, जो हमारे बिल्कुल पीछे मंगोपीर इंटरचेंज का रोड आप देख सकते हैं। ये जगह मेरे मोबाइल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लियारी एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं जी, और आज हम लियारी एक्सप्रेसवे की और लियारी नदी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे टीम मेंबर साकिब बनाई, बासित रिंद मेरे साथ हैं, और रोशनी में हमने काम शुरू किया था। अब रात का अंधेरा हो गया है, और यहाँ पर भी बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं समझता हूँ लियारी नदी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, और लियारी एक्सप्रेसवे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो आज हम आपको दिखाते हैं जी ये स्टोरी। बस में मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेसवे पर। लियारी नदी और लियारी एक्सप्रेसवे बड़ी अहम मालूमात हैं जी, बड़ा बेहतरीन मंसूबा है, और बड़ी अहम मालूमात हैं इसके हवाले से जो आपको देंगे। और मेरे साथ हमारे टीम मेंबर जनाब साकिब बनाई साहब मौजूद हैं, बासित रिंद साहब मौजूद हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं लियारी नदी की कहानी, लियारी एक्सप्रेसवे की जुबानी।
Don't you miss me? रांची वालों थोड़ा सा कैमरा आगे की तरफ करें ताकि लाइट लगे। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या मार्केट ऑफर लगवाएं। रेस यहाँ ऊपर होता है, हाँ ना, छोड़ते हैं ये लोग। पता नहीं छोड़ते लेकिन रश पब्लिक रेस तो वैसी कानूनी पाबंदी है, और ऐसे रोड पे ये देखो ये यंगो उल्टा आ रहा था। यंगो की लोगों को दिखाएं। यंगो की जो कैब है वो रॉन्ग वे आ रही थी और लोग यहाँ पे घूम रहे जी, हैं, देखें। पिकनिक मना रहे हैं ये क्योंकि बहुत बिहार बड़ा- वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी हादसा हो चुके हैं। ये बिहार और आगरा ताज की जो पट्टी है ना, यहाँ पर ये है कि आबादी बहुत बड़ी है और दीवार बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से काफ़ी हादसा हो चुके हैं। अब हम इख्तिताम की जाने में हैं जी, बिल्कुल लियारी एक्सप्रेस वे का इख्तिताम होगा थोड़ी देर में। बोर्ड देखें, इस यहाँ से फिर एक रास्ता साइड साइड की तरफ, नागरन बाईपास की तरफ और एक क्लिफ्टन टावर की तरफ जा रहे हैं। तो जी ये हमारा लियारी एक्सप्रेस वे का इख्तिताम हो चुका है। बोर्ड दिखाएं। तो ख़त्म।